हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। प्रॉफिट लॉस का दूसरा सीट चल रहा है जिसमें सवाल नंबर 10 तक पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं हम। आज के वीडियो में सवाल नंबर 11 से शुरू करते हैं। कह रहा है एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसका क्रय मूल्य में 2000 रुपये तथा विक्रय मूल्य में 1600 रुपये की वृद्धि होती है तो इस वस्तु को बेचने से 10% का लाभ होगा। इसका क्रय मूल्य क्या है? देखिए, वस्तु को जब पहले बेचा गया तो कितना का लाभ हुआ है? 20%। इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 1/5। यानी सीपी जब 5 है तो एसपी कितना हो जाएगा? 1 का लाभ हो रहा है 5 पर, तो एसपी हो जाएगा 6 यूनिट, यानी 5 और 6 का रेशियो आया। उसके बाद क्रय मूल्य में कुछ परिवर्तन हुआ है, 2000 रुपया बढ़ गया, फिर विक्रय मूल्य में भी 1600 रुपया बढ़ गया। उसके बाद वस्तु को बेचा गया है तो 10% का लाभ हुआ है। 10% का फ्रैक्शन 1/10 हो जाएगा, यानी 10 पर 1 का लाभ है, तो सामान बिक रहा है कितना में? 11 में। ठीक है। अब जो चेंज हुआ था 2000 और 1600 वो देंगे। ये क्रय मूल्य में 2000 वृद्धि हुआ था तो क्रय मूल्य के सामने 2000 देंगे, और विक्रय मूल्य में 1600 तो विक्रय मूल्य में भी 1600 देंगे। अब करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 11×5 = 55 हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 10×6 = 60, दोनों का अंतर कितना हो रहा है? 5। इस 5 यूनिट का वैल्यू यहाँ से आएगा। इन दोनों को फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है। यहाँ पर हो रहा है कितना? 2 × 11 = 22,000, यहाँ पर 10 × 1600 16,000, 16,000 और 22,000 का अंतर 6,000। ठीक है। पूछ रहा है इसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, क्रय मूल्य का रेशियो ये है, ये पहला वाला रेशियो हमेशा इसी में मान रखेंगे, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगा वो पहला वाला रेशियो में रखेंगे, उसके बाद निकालेंगे। तो यहाँ पर क्रय मूल्य हमारा 5 यूनिट, 5 यूनिट का वैल्यू कितना निकला हुआ है? 6,000, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। अगर एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है, यदि इसका क्रय मूल्य 200 रुपये कम होते तथा विक्रय मूल्य 120 रुपये अधिक होती तो इस वस्तु को बेचने से 40% का लाभ होता। इसका क्रय मूल्य क्या है? पहले वस्तु को बेचा गया तो 10% का हानि हुआ, सीपी एसपी। 10% का फ्रैक्शन 1/10 होगा। हानि हो रहा है तो 10 का सामान कितना में बिकेगा? 9 में बिकेगा। उसके बाद जो चेंज है वो लास्ट में लिखेंगे। फिर दूसरी बार जब वस्तु को बेचा जाएगा तो 40% का लाभ होगा। 40% का फ्रैक्शन 2/5 होता है, यानी 5 पर 2 का लाभ होगा, सामान बिकेगा 7 में। ठीक है। अब जो चेंज है वो लिखेंगे। क्रय मूल्य कितना होगा? 200 रुपये कम होगा, तो क्रय मूल्य 200 रुपये कम है तो माइनस लगा देंगे, तथा विक्रय मूल्य 120 रुपये अधिक होते हैं, यहाँ पर विक्रय मूल्य 120 अधिक है, प्लस लगाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके अंतर लेना। 10 × 70, 9×5 = 45। ठीक है। 70 और 45 का डिफरेंस कितना हो रहा है? 25। इस 25 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? इन दोनों को गुना करते हैं, 12×5 = 60, यानी 600 आ रहा है, इधर आ रहा है 7 दूना 1400। 1400 600 का अंतर यहाँ नहीं लेना। देखिए, जब दोनों का साइन एक ही रहे, प्लस में रहे दोनों का तो अंतर लेंगे, दोनों का माइनस में रहे तो अंतर लेंगे। यहाँ दोनों का अपोजिट है, एक का प्लस है एक का माइनस है, तो दोनों ऐड कर देंगे। यहाँ 600 और 1400 कितना हो जाएगा? 2000। तो यहाँ से एक यूनिट का कितना आएगा? 25 से 2000 को डिवाइड करेंगे। ठीक है। 80। अब हमसे पूछ रहा है इसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 10 यूनिट, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 का 80 तो 10 का 800। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और 16 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का मूल लागत मूल्य क्या है? देखिए, मान लेते हैं वस्तु का सीपी 100 है। ठीक है। तो यहाँ पर पहले इसको 12% के लाभ पर बेचता है, तो कितना में बेचेगा? 112 में। अब क्या कर रहा है, यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता, यानी ये जो सीपी है 100, इससे 12% कम, तो 100 का 12% 12, 100 में 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा? 88। ठीक है। दूसरा कंडीशन में जब वो वस्तु को 88 रुपया में खरीदा होता और 16 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता, यानी 88 उसका जब सीपी होता तो उसका कितना लाभ होता? 20% का लाभ होता। 88 का 20% कितना होता होगा? 88 दूना 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, यानी 17.6 का यहाँ पर प्रॉफिट होगा उसको। तो सामान कितना में बिकेगा? 88 और 17 कितना होता है? 105.6 हो जाएगा ये। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर पहले बेच रहा था 112 में, अब बिक रहा है 105 में। ठीक है। कितना कम में बिक रहा है? ये बिक रहा है, इसको माइनस करेंगे 6.4। ठीक है। 6.4 यूनिट कम में बिक रहा है, लेकिन यहाँ कितना रुपये कम में बिक रहा है? 16 रुपये कम में बिक रहा है। ठीक है। इसी का वैल्यू 16 के बराबर होगा। अब हमसे पूछ रहा है मूल लागत मूल्य। मूल्य कितना माने थे? 100 यूनिट, तो यहाँ से 100 का वैल्यू निकालेंगे। एक का कितना आ जाएगा? 16/64, यानी 6.4।
और 100 का निकालना है तो 100 का निकाल देंगे, 100 से गुना कर देंगे, 1 यूनिट का इतना है तो उससे भी गुना कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से कटाते हैं, 16 चौके 64 यानी 0.4 बार में कटेगा। दशमलव के लिए यहाँ 0 लगा देते हैं, 4 से इसको कटाएंगे तो 250। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा एक व्यक्ति एक वस्तु को 16.2/3 के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 12.5% कम में खरीदा होता, 8 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 28.56% का लाभ होता। वस्तु का मूल लागत मूल्य क्या है? देखिए ऐसे परसेंट मतलब ऐसे सवाल में जिसमें परसेंटेज फ्रैक्शन में रहे और डेसिमल में रहे तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करेंगे। इसका फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन है 16.2/3, इसका कितना हो जाता है? 1/6। ठीक है, 12.5% का कितना हो जाएगा फ्रैक्शन? 1/8। फिर 28.56% का कितना हो जाएगा? 2/7। इसमें नीचे वाला जो हर में जो भी नंबर है इन सब का मल्टीपल हम लोग मानेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस। तो कितना हो जाएगा? 856 गुना 6, 5 6 के 30 और 36 यानी 336 हो जाएगा। तो मान लेते हैं सीपी उसका 336 होगा। उसके बाद क्या कर रहा है? इसको पहले बेचा जाता है 16.2/3 यानी 1/6 के प्रॉफिट पर। अगर इसको 1/6 के प्रॉफिट पर बेचेंगे तो कितना में बिकेगा सामान? 336 का 1/6 कितना हो जाएगा? 56। ठीक है, पहले कंडीशन में 56 का प्रॉफिट लेकर बेचा गया है तो इसका एसपी बन जाएगा 80 और 392। अब आगे देखिए, उसने इसे 12.5% कम यानी 1/8 कम में खरीदा होता। ठीक है, अब उसका नया जो सीपी होता वो माइनस करके यानी 1/8 उसमें माइनस करेंगे। 1/8 कितना हो जाएगा इसका? 42 यानी 42 रुपया वो कम में खरीदा होता तो कितना में उसको मिला होता? यहाँ पर हो गया कितना? 4 और 9 294। अब आगे कह रहा है जब 294 उसका सीपी होता और वो 8 रुपये कम में बेचा होता तो उसको 28.56% का लाभ होता यानी 2/7 का उसको लाभ होता। तो इस पर हम लोग 2/7 का लाभ निकालते हैं। 294 का 2/7 कितना हो जाएगा? 7 से इसको कटाएंगे तो 2 गुना 7 चौके 28, 7 दूना 14 यानी 42 दूना 84। 84 का यहाँ पर उसको प्रॉफिट होगा। जब 84 का प्रॉफिट होगा तो सामान कितना में बिकेगा? 29,837 यानी 370, 8 378 हो जाएगा ये इसका नया विक्रय मूल्य। देखिए अब विक्रय मूल्य इसका कितना कम हुआ है? पहले 392 में बिक रहा था, अब 378 में बिक रहा है। यहाँ पर 14 यूनिट का कमी है। लेकिन सवाल में कितना रुपया कम में बेचा जाएगा? 8 रुपया। इस 14 यूनिट का वैल्यू 8 के बराबर होगा। 1 यूनिट का कितना होगा? 8/14। अब हमसे पूछ रहा है उसका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था? 336। तो 336 का निकालेंगे यहाँ पर, 8/14 गुना 336। 14 से इसको कटाएंगे, 14 दूना 28, 5 56 हो गया, 14 चौके 56, 24 अट्ठा 192 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को 7.14% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा होता और 6 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का मूल लागत मूल्य क्या है? देखिए 7.14% का फ्रैक्शन कितना हो जाता है? 1/14। ठीक है, ये 10% का कितना हो जाएगा? 1/10 और 20% का 1/5। ठीक है, 1/5। अब इन तीनों का मल्टीपल 14, 5 और 100, ये 10 तीनों का मल्टीपल कितना होगा? 14 पंचा 70, 70 गुना 10 700। मान लेते हैं उसका सीपी 700 रहा होगा। अब यहाँ पर पहले उसको 1/14 के लाभ पर बेचा है। 1/14 के लाभ पर बेचेगा तो कितना प्रॉफिट होगा? 50 का। तो बिकेगा सामान कितना में? 750 में। ठीक है, अब देखिए, अब उसे 10% कम में खरीदा होता तो सीपी है 700, इसका 10% यानी 10% अगर इसमें माइनस करेंगे यानी 70, तो कितना में सामान खरीदा जाएगा? 630 में। अब 630 में खरीद कर जब उसको बेचेगा 20% के लाभ पर तो उसका विक्रय मूल्य 6 रुपया अधिक हो जाएगा। तो इसको हम लोग 20% निकालते हैं लाभ यानी 1/5, इसका कितना हो जाएगा? 5 12 पंचे 60, 126। ठीक है, 126 का प्रॉफिट होगा तो सामान बिकेगा कितना में? 6 1 7 756 में। ठीक है,
देखिए यहाँ विक्रय मूल्य पहले था 750, अब है कितना 756, कितना का अंतर है 6 का, 6 यूनिट अधिक आ रहा है। इसी 6 का वैल्यू 6 रुपया के बराबर है। ठीक है, 6 यूनिट का वैल्यू 6 रुपया के बराबर है। तो वस्तु का मूल लागत मूल्य क्या है? मूल लागत मूल्य कितना था 700। जब 6 का वैल्यू 6 है तो 700 का वैल्यू भी 700 ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। तो ये लास्ट सवाल था। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।